कभी रूस का स्वर्ग कहा जाने वाला अलास्का अब अमेरिका का हिस्सा है। 30 मार्च 1867 को अमेरिका ने सोवियत यूनियन से अलास्का खरीद लिया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका ने अलास्का मात्र $72 लाख यानी तकरीबन 45 करोड़ 81 लाख रुपए में खरीदा था। बता दें कि अलास्का में मौजूद भरपूर तेल के भंडार, गोल्ड व डायमंड माइंस के चलते इसे अमेरिका का खजाना कहा जाता है, जिसका रूस को आज भी पछतावा है। अलास्का इस वक्त सुर्खियों में है। वजह है ट्रंप और पुतिन की आज होने वाली मुलाकात। कहा जा रहा है कि आज ट्रंप और पुतिन रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने पर चर्चा कर सकते हैं। कई सवाल हैं। सवाल ये है कि क्या इस मुलाकात के बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा? क्या इस मुलाकात के बाद पुतिन यूक्रेन पर हमले रोक दें? क्या इस मुलाकात के बाद रूस यूक्रेन का चलता आ रहा ये युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? और अगर नहीं तो ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? पुतिन का अगला कदम क्या होगा? और वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का अगला कदम क्या होगा? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको अलास्का के बारे में बता रहे हैं कि अलास्का महत्वपूर्ण है। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार अलास्का की खोज 17वीं शताब्दी में रूसियों और स्थानीय लोगों ने की। 1741 में डेनमार्क के शोधकर्ता वाइसबेरिंग ने वहां पहुंचकर इलाके का अध्ययन किया। इसके बाद इस क्षेत्र में समुद्री जानवरों के व्यापार का विस्तार हुआ। 19वीं सदी में रूस और अमेरिका के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। इसके बाद 1867 में रूस ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया। उस समय अमेरिकी कांग्रेस में इसके विरोध के बावजूद सौदा मंजूर कर लिया गया। लेकिन बाद में अलास्का में तेल, प्राकृतिक गैस और सोने के बड़े भंडार मिले। 1959 में अलास्का को अमेरिका का 49वां राज्य बनाया। आज ये राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों और सुदूर भूगोल के लिए जाना जाता है। अलास्का की राजधानी तक कोई सड़क मार्ग नहीं है और यहाँ पहुँचने के लिए केवल हवाई जहाज या नाव का सहारा लिया जा सकता है। प्रमुख शहर एंकरेज में दुनिया का सबसे बड़ा सी प्लेन बेस है, जहाँ हर दिन 200 हवाई जहाज उतरते और उड़ान भरते हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर अलास्का को अमेरिका को क्यों बेचते हैं? दरअसल अलास्का बेचने का विचार सोवियत यूनियन के तत्कालीन फॉरेन मिनिस्टर के दिमाग में आया। दरअसल रूसी साम्राज्य यानी कि सोवियत यूनियन को डर था कि युद्ध होने पर ब्रिटेन की मदद से अमेरिका इस पर कब्जा कर सकता है। इस समय सोवियत यूनियन की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और अलास्का सोवियत यूनियन के लिए खास मायने नहीं रखता था। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण था रूस की बॉर्डर को सुरक्षित रखना, क्योंकि अलास्का इतना बड़ा एरिया था जहाँ बड़ी तादाद में फौज की तैनाती मुमकिन नहीं थी। हालांकि आपको बता दें कि अलास्का को बेचने का रूस को आज भी पछतावा है। आपको बता दें कि पुतिन से पहले भी कई वैश्विक नेता अलास्का आ चुके हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अलास्का में रूस के प्रति भावनाएं बिगड़ गई। एंकरेज असेंबली ने मकदान के साथ अपनी 3 दशक पुरानी सिस्टर सिटी साझेदारी समाप्त कर दी और जूनो ने व्लादिवोस्तोक को पत्र भेजकर चिंता जताई। अब आपको ये भी बता दें कि अलास्का में ट्रंप और पुतिन की ये जो मुलाकात है ये काफी महत्वपूर्ण है। आज दुनिया की नजर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर। हर कोई इसे जानना चाहता है कि आखिर इस मुलाकात का जो नतीजा है वो क्या निकलेगा। क्या ट्रंप और पुतिन की ये मुलाकात रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त कर पाएगी? क्योंकि आपको हम ये भी बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले ट्रंप ने ये बयान दिया था कि जब वो पुतिन से मिलेंगे तो शुरू के 2 मिनट में ये पहचान लेंगे कि पुतिन इस युद्ध को रोकना चाहते हैं या नहीं। ट्रंप के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जब तक
मीटिंग नहीं हो जाती, जब तक मुलाकात नहीं हो जाती, तब तक कहना काफी मुश्किल होगा कि आखिर में जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ नतीजे निकलते हैं। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।